अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न के प्यारे नाजरीन। अगर आपको भी लगता था कि पिछले कुछ सालों से सिर्फ इम्तिहान ही में आपने ज़िंदगी गुजारी, तो अब अल्लाह ताला आपके लिए एक नई कहानी बना रहे हैं। इस कहानी के 8 नए दरवाजे हैं जो आपके लिए खुलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम इस वक्त आपके लिए 8 नई अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों को नया बिजनेस मिलेगा, कुछ को रिलेशनशिप मिलेगा, कईयों को स्टेबिलिटी मिलेगी, किसी को कैरियर का वो मौका मिलेगा जिसकी बरसों पहले ख्वाहिश की थी। और इस वक्त आपको ऐसी कामयाबियां मिलेंगी कि लोग देखेंगे, आपके दुश्मन इस चीज़ को हैरान रह जाएंगे कि जो कंपटीशन में हमारे साथ पीछे था उसको अचानक कैसी कामयाबियां मिलने लग गई हैं। दुश्मन, आपके कंपटीटर्स, वो कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। ये कोई काला जादू या रूहानी ताकत नहीं होगी, बल्कि इस महीने प्लानिटरी एनर्जीज हैं जो कैप्रिकॉर्न की पूरी डायरेक्शन को पूरी कुव्वत के साथ 8 कुव्वतें इस वक्त आपको सपोर्ट करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त में कौन से मेजर एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी ट्रांजिट हो रहे हैं और आपके लाइफ के किस फील्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं, कितनी मुद्दत तक आपके पास टाइम होगा और कितने अरसे बाद ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी वार्निंग होगी जो आपकी इस बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ सकती है, इसलिए आपने वीडियो को फुल देखना है और इसका एंड मिस नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि या अल्लाह मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल दे जिसकी मुझे बरसों से तमन्ना है। इतनी पावरफुल एनर्जीज के बावजूद इस वक्त 8 तरह की ट्रांजिट आपको सपोर्ट करने आई हैं। ये कुदरती निज़ाम अल्लाह ने दे दिया हुआ है। इसके बावजूद अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही तो फिर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ ज़रूर जाएं। अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल ट्रांजिट जुपिटर का है। कैप्रिकॉर्न के लिए जुपिटर कैंसर में 7वें घर को एक्टिवेट करता है। ये ट्रांजिट 12 साल बाद दोबारा एक्टिव हुआ है। जून 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक तकरीबन आपके लिए 13 महीनों के लिए एक्टिव है। और ये आपके इस ड्यूरेशन में आपकी मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशन, क्लाइंट्स और एग्रीमेंट्स की एनर्जीज को एक्टिव करता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पार्टनरशिप में फ़ायदा मिलना शुरू होगा। इस ड्यूरेशन में फ्रीलांसर को नए क्लाइंट्स और रेगुलर क्लाइंट्स मिलेंगे। अदालती मामलात में फेवर मिलती हुई नजर आएगी और आपकी पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव होगी। लोग आपकी बात को सराहेंगे, आपकी बात की वैल्यू होगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई सीरियस रिलेशनशिप का आगाज़ इस ड्यूरेशन में शादी तक जा सकता है। दूसरी बड़ी ट्रांजिट ये है कि वीनस जब जुपिटर के साथ 7वें घर में आता है तो रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और ब्लेसिंग दोनों बढ़ जाती हैं। और ये ड्यूरेशन 31 जुलाई से 25 अगस्त के दरमियान होगा। इस ड्यूरेशन में हस्बैंड वाइफ के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, लव रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल रह सकती हैं, लग्जरी परचेजेस के चांसेस बनेंगे, मैरिज फिक्स होने की गुड न्यूज़ मिलेगी। ये ट्रांजिट खास तौर पर उन लोगों के लिए पॉजिटिव है जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तीसरी पावरफुल ट्रांजिट की बात करें तो अब सन लियो में इंटर करेगा और कैप्रिकॉर्न का ये 8वां घर एक्टिवेट होगा। और ये ड्यूरेशन 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा। और इस दौरान आपकी हिडन वेल्थ, विरासत के मामलात, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी एक्टिव होती है। इस दौरान अगस्त के सेकंड हाफ में पुराना अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलेगा, फैमिली प्रॉपर्टी में बेहतरी आएगी, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपकी हिडन अपॉर्चुनिटी वो बाहर आएंगी और आपके लिए नए मौके पैदा होंगे। आपकी ज़िंदगी का चौथा दरवाज़ा मरकरी जब डायरेक्ट मोशन में 8वें घर को एक्टिवेट करता है तो पेपर वर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग में इंप्रूवमेंट आती है। इस वजह से आपके टैक्स फाइल क्लियर हो सकती है, बैंकिंग इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशंस अप्रूव हो जाएंगी, रिसर्च और स्टडीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स बेनिफिशियल होंगी।
5वें दरवाजे की बात करें तो मार्स विर्गो में कैप्रिकॉर्न के 9वें घर को एक्टिव करता है। ये हाउस आपकी फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन, रिलीजन, लक, फादर, मदर, इनकी हेल्थ और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को एक्टिव करता है। अब इस वजह से आपकी लाइफ में वीज़ा प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा, कोई ओवरसीज़ जॉब का चांस मिलेगा, हायर एजुकेशन में प्रोग्रेस आएगी, फादर, मिंटोर या फिर वालदा की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। रिलीजियस जर्नी और उम्रा की प्लानिंग भी बन सकती है। 6ठे दरवाजे की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म ट्रांजिट अगस्त में भी एक्टिव रहेगी। मई 2025 से शुरू होने वाली ये ट्रांजिट नवंबर 2026 तक राहु इक्वेरियस में रहेगा, जो कि आपके सेकंड हाउस को एक्टिव करता है और आपका सेकंड हाउस पैसा और फैमिली का है। यहाँ पर राहु आपकी इनकम के नए सोर्सेज पैदा करेगा, डिजिटल अर्निंग इंक्रीज होगी, फॉरेन करेंसी ऑनलाइन इनकम का चांस बढ़ेगा, फैमिली सिस्टम में नई तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन गाड़ी चलाते होंगे आपको दिल करेगा कि मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, लेकिन ऐसा नहीं करना, इसको कंट्रोल करना है। 7वीं एनर्जी की बात करें तो सैटर्न पाइसेस में, जो कि तीसरा घर है, और ये मार्च 2025 से फरवरी 2028 तक इधर रहेगा और ये पैटर्न 29 से 30 साल के बाद इस पोजीशन में आया है। और जो आपके लिए आपके अंदर हौसला, आपकी स्पीच कम्युनिकेशन, आपकी सोशल मीडिया, आपकी डिजिटल स्किल्स और छोटे बहन भाइयों की एनर्जीज को एक्टिव करता है। आपको मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आप जो भी नई स्किल सीखेंगे उसमें कैरियर बहुत इम्प्रूव होगा। अगर इस ड्यूरेशन में आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस दौरान आप इस पे काम करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। छोटे छोटे सफ़र आपको बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी और जो लोग बोल के अपना पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में अपनी बुनियाद रख लें। ये आपको आने वाले कई सालों तक बहुत फ़ायदा देगी। 8वीं एनर्जी मून स्पोर्टिव फेज में है। अगस्त के चंद दिनों में जुपिटर और वीनस की स्पोर्टिव एनर्जीज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड पेमेंट रिसीव करवा सकती है, फैमिली सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी पावरफुल शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, प्रमोशन, न्यू कॉन्टैक्ट या किसी पुराने दोस्त से फ़ायदा मिल सकता है। अब हम उस ट्रांजिट की बात करते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सन और मरकरी का 8वां घर एक्टिवेशन और राहु की फाइनेंशियल पोजीशन एक वार्निंग भी देती है। आपने कोई भी लिखत पढ़त के बगैर डॉक्यूमेंट करने, उधार पैसा रिटर्न एग्रीमेंट के अलावा नहीं करना, टैक्स और लीगल डॉक्यूमेंट डिले नहीं करने, फैमिली प्रॉपर्टी में जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना, किसी की गारंटी आपने अपने साथ नहीं लेनी, ड्राइविंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत एहतियात करनी है।